बहुत ज्यादा मुश्किलें थी, परेशानी थी, इसकी वजह से लड़ाई झगड़ा भी रहता था, हालात बहुत खराब थे। ऐसे मेरे मम्मी लड़ाई झगड़े से एक बार परेशान होके ना, उन्होंने सोचा कि लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो क्या है, मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगी, मुझे रहना ही नहीं घर में। तो ऐसे हुआ, मम्मी उन्होंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूंगी। उस टाइम मैं करीब करीब 8वीं कक्षा में पढ़ता था, पढ़ाई करता था। तो उन्होंने क्या किया, हमारे जगरांव शहर में एक 10 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है, मतलब रेलवे स्टेशन तो हमारे शहर में भी है, लेकिन थोड़ा दूर जाके वो गए। सोचा उन्होंने कि वहां जाके कोई देखेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं, तो वहां जाके मैं सुसाइड कर लूंगी, गाड़ी के नीचे आ जाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, हमें, मेरी और मेरी बहन को साथ लिया और वो चल दिया रेलवे स्टेशन की तरफ। हम पैदल 10 किलोमीटर करीब दूर गए वहां, और वहां जाके हमने, मम्मी ने एक साइड पे बिठा दिया, और जैसे ही वहां से ना कुछ टाइम के बाद 5-10 मिनट के बाद ट्रेन निकली, तो उन्होंने उठ के ना एकदम से ट्रेन के सामने टक्कर मार दी। और जब टक्कर हुई तो उस टक्कर से मम्मी का सर पे चोट लगी, और ऐसे टक्कर से वो साइड पे गिर गए। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि वो हमें बचाए, हमारे परिवार को बचाए। हम नहीं जानते उसके नाम को, वो अपने नाम से हमें पहचान करवाए। जैसे कि ज्यादातर होता है, अगर सीधी टक्कर होती है आमने सामने तो ट्रेन के नीचे ही आ जाते हैं, पर परमेश्वर की दया से साइड में गिरे। परमेश्वर की योजना थी हमारे जीवन में एक, मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा मानना है। तो जब उन्हें चोट लगी तो बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी, यहाँ पे मम्मी बेहोश हो गई। और जब पापा को कॉल किया गया कि ऐसा हो गया, पापा की टक्कर हो गई, मम्मी, हमें नहीं पता था, कुछ छोटा था तो समझ ज्यादा नहीं थी, क्योंकि मैं ज्यादातर घर में ही रहता था और मैं कहीं बाहर नहीं जाता था। तो कुछ पता नहीं चला, किसी का फोन लेके घर पे कॉल किया कि पापा ऐसे ऐसे ये बात हो गई। तो पापा एम्बुलेंस लेके वहां आए, ट्रेन के अधिकारियों ने उन्हें ट्रेन में डाला, और रेलवे स्टेशन थोड़ा दूर था तो वहां तक लेके आई, डाल के ट्रेन में। ट्रेन भी रुक गई थी, वैसे ट्रेन रुकती नहीं, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो रुकती नहीं है, लेकिन ट्रेन रुकी और उन्होंने उठाया मम्मी को, ट्रेन में लेके आए और स्टेशन पे उतारा। उन्होंने फर्स्ट एड किया जो कर सकते थे वो, और एम्बुलेंस लेके जब पापा पहुंचे तो हमारे पास पैसे नहीं थे, गरीबी पहले ही थी, तो एक सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। वहां पे क्या हुआ कि डॉक्टरों ने उन्हें मना कर दिया कि भाई हमारे इलाज तो नहीं हो सकता, ये ज्यादातर तो इनका ब्रेन डेड हो चुका है। पूरी की पूरी रिपोर्ट्स करवाई, जब ये पूरा सर है ना, इसमें हर एक जो छोटी छोटी हड्डियां होती है ना, वो फ्रैक्चर हो चुकी हैं, कोई भी नहीं बची है। वो बोल रहे थे ये मान लो कि मर चुके हैं, कि थोड़े ही दिन है, अगर रहेंगे भी तो थोड़े दिन ही रहेंगे। तो हमारे पास पैसे नहीं थे कि बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं और उनका इलाज करवाएं। तो ऐसा था, पापा ने क्या किया कि पापा के एक फ्रेंड थे वहाँ के, जो पुलिस ऑफिसर थे, एसएसपी थे, तो पापा ने उनको कॉल किया कि ये बात होगी और कि ऐसा हो गया। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, यहीं पे रखो, करते हैं कुछ, मैं कॉल करता हूँ। उन्होंने डॉक्टर्स को कॉल किया वहाँ पे, उन्होंने बोला कि हमारे पास सर का इलाज है नहीं, दिमाग का होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है, जो दिमाग का न्यूरोसर्जन होता है, वो हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे उसका इलाज करें। तो उन्होंने हमें क्या बोला कि ले जाओ भाई इन्हें घर ले जाओ हमारे पास। वैसे ही उन्होंने एक गट्टे को सिलते ना हम, जैसे बोरी को सिल देते हैं, वैसे सिल के, यहाँ पे मम्मी के टांके हैं, वैसे सिल के उन्होंने घर पे भेज दिया कि ले जाओ। तो थोड़े दिन हमने क्या किया कि वहीं पे हॉस्पिटल में मिन्नत की कि रख लो कुछ को, हमारे पास कुछ नहीं है, कैसे भी है कुछ करके। तो उन्होंने वहां रख तो लिया, एडमिट कर लिया, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास इलाज नहीं है, ये मर जाएंगे। तो पूरा ये बोल दिया। और थोड़े दिन के बाद जैसे उन्होंने जो कर सकते थे, जैसे किसी से पूछ के थोड़ा बहुत इलाज किया, इलाज उनका प्रॉपर बिल्कुल नहीं हुआ। एक भी उनका कह लो कि कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट नहीं आया, दिमाग का डॉक्टर नहीं आया उन्हें देखने के लिए, पर वहीं पे पड़े रहे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में हमारे वहां। और थोड़े दिन के बाद जब हम घर ले आए, उन्होंने बोला कि हमारे पास और नहीं है, अब ले जाओ, अब नहीं हम संभाल सकते। तो हम घर पे ले आए, तो उनका एक ये कंधा फ्रैक्चर हो चुका था, घुटना था वो नहीं चलता था, तो ये बाजू वो उठा नहीं सकते थे, ये बिल्कुल नहीं उठा सकते थे, ये ऐसी रहती थी, हाथ भी बहुत मुश्किल से वो हिलाते थे, और सर पे तो लेटे ही रहते थे, क्योंकि उन्हें पता ही कुछ नहीं चलता था, कुछ संभालने होती सूरत नहीं होती थी, कुछ भी समझ नहीं आता था। तो हमारा घर बन रहा था तब, उस चक्कर में हमारा घर बिक गया। घर बेचने के बाद तो थोड़ा सा रेनोवेट किया हमने, थोड़ी जगह बेची और थोड़ी जगह हमने रेनोवेट करने के लिए, दोबारा से बनाने के लिए दिया, और किराए पे हम रहने चले गए। तो वहाँ पे हमारे पास गुरसेवक हैं, इनके बड़े ब्रदर हैं, वो भी वहाँ पे किराए पे रहते थे जिस जगह हम रहने गए। तो वहाँ पे उन्होंने हमें परमेश्वर के बारे में बताया कि कैसे परमेश्वर ने उनकी वाइफ को, ब्लड कैंसर था उन्हें, खून का कैंसर था, जो बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती, जो ना इलाज है, अभी तक विज्ञान के पास कोई इलाज नहीं निकला है। बहुत ज्यादा विज्ञान आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी उनके पास कोई इलाज नहीं है।
तो उन्होंने बताया कि उन्हें ब्लड कैंसर था, कैसे उन्होंने परमेश्वर की भवन में जाके परमेश्वर से शिफा को पाया। अगर उन्होंने विश्वास किया है तो वो चंगे हो गए। तो हमने पहले भी वैसे बहुत देखा था कि कोई, हम तो ढूंढ रहे थे कि कोई उन्हें ठीक कर दे। हमारे पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इलाज नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 8वीं में पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ नहीं है, तो सोच रहे थे कि कैसे हो। तो उन्होंने बोला कि चलो एक बार आप प्रेयर करवा के देखो, क्या अगर अच्छा लगेगा तो आप आना और परमेश्वर का वचन सुनना, तो परमेश्वर का वचन आपको रिहाई देगा। तो हमने क्या किया कि हमने कहा चलो ठीक है। हम संडे गए चर्च में, मम्मी को गए वहां पे, और जब पास के प्रेयर किया तो उन्हें अच्छा लगा। मम्मी को उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, थोड़ा थोड़ा वो रिएक्ट भी करने लगे, हाथ पैर हिलने लगे अच्छे से उनके, तो कंधा भी थोड़े दिन के बाद चलने लगा। तो ऐसे हमें विश्वास हुआ कि कैसे परमेश्वर हमें चंगा कर सकता। तो ऐसे चलते गए और परमेश्वर की कृपा से मेरी मम्मी आज बिल्कुल ठीक है। जो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये नहीं रह सकते, परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, परमेश्वर ने उन्हें लेके आए, और उन्हीं की वजह से हम भी परमेश्वर में आए। सबसे पहले मेरी मम्मी ने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर के बपतिस्म लिया, वो जब आने लगे तो वैसे बैप्टाइज लिया, और उनकी वजह से आज हमारा परिवार ये सेवा कर रहा है। परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर के भवन में आ जाता है, और परमेश्वर ने हमें आज गाड़ी भी दी है, आज हमारे पास अपना घर है अच्छा, और हमारा अच्छा कारोबार चल रहा है परमेश्वर की कृपा से। पहले मुझे साइकिल भी नहीं था हमारे घर में, लेकिन परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया। साइकिल है, बाइक है, गाड़ी भी है, अच्छा घर है, अच्छा काम काज है, और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी गवाही ये है कि मेरी मम्मी जिंदा है और हम परमेश्वर को जान चुके हैं। धन्यवाद।